इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे एक प्यारे से सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं कटिंग का लॉन्ग वीडियो भी डालूँ। आज मैं एक ब्लाउज़ की कटिंग स्टेप बाय स्टेप डिटेल में दिखाने वाली हूँ, बिना स्किप करे देखिएगा। अगर आप टेलरिंग सीख रहे हैं या बिगनर्स हो तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। इसमें मैंने मेजरमेंट, साइज़ और कटिंग के बारे में जो पॉइंट्स बताए हैं जहाँ बिगनर्स गलती कर देते हैं। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री राम। आज हम एक सिंपल ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। लेंथ इसकी 14.5 इंच है, चेस्ट 40.5 इंच है, जो वेस्ट है यानी कि कमर का जो एरिया है वो 34 इंच है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। लेंथ 14.5 इंच है तो हम यहाँ पर 15.5 इंच ले लेंगे। शोल्डर इसका 15 इंच है तो हम 6 इंच पे मार्क करेंगे क्योंकि हैवी चेस्ट है, और आर्म होल भी 6 इंच पे ही डाउन करेंगे। अब हम चेस्ट का 4th पार्ट डालेंगे तो 40.5 इंच है तो हम 10 में एक लाइन डालेंगे। यहां से इस बॉक्स का आर्म होल से और चेस्ट के 4th पार्ट का हम मिडल निकालेंगे। तो 4 का हाफ हुआ 2 इंच, और 40 हैवी चेस्ट है तो 1 इंच अंदर डालकर हम यहाँ पर आर्म होल की शेप आधा इंच ऊपर जाकर हम यहाँ पर आर्म होल का शेप दे देंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। 8.5 इंच हम यहाँ पर चेस्ट वेस्ट का 4th पार्ट प्लस 1 इंच डार्ट्स के लिए, और 1.5 इंच यहाँ पर हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। अब हम इन लाइनों को हमने मिला दिया है, और यहाँ से हम जो बैक साइड का हमारा डार्ट्स रहेगा उसका मिडल निकाल लेंगे। बैक में इसके गोल गला ही चाहिए तो हम यहाँ से ऊपर से 11 इंच और आधा इंच मार्जिन के लिए लेकर 2.5 पर हम ऐसे बॉक्स बना देंगे। और इस तरीके से गोल राउंड में हम ऐसे शेप दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर भी हम ऐसे नॉच लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे तो हम बैक पार्ट को सेम ड्रॉ कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट को अलग कर लेंगे। फ्रंट का नेक 7 इंच है तो हम उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा डालकर मार्जिन का 7.5 पे मार्किंग करेंगे, और यहाँ से 2.5 पर एक बॉक्स बना देंगे। टक्स पॉइंट 11 इंच है तो हम आधा इंच शोल्डर के मार्जिन का लेंगे। भाग 4.1 इंच पे मार्किंग करेंगे, और यहाँ से 1.5 इंच आपस में बाहर निकालते हुए हम यहाँ पर ऐसे मार्किंग कर देंगे। ये हम इसके नीचे तुरंत हम यहाँ पर बेल्ट भी तैयार कर लेंगे। और यहाँ से हाफ इंच नीचे की साइड जाते हुए हम फ्रंट के आर्म होल का मार्क कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। साथ में हमने बेल्ट की कटिंग भी यहाँ पर कर ली है। इसकी कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके स्ट्रेट कर लेंगे। 14 इंच उनकी राउंडिंग है तो हम 14 इंच पर निशान लगाकर 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा की मार्जिन के लिए ले लेंगे।
5.5 इंच हमारी लेंथ है, तो हम 6.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। 4.25 इंच पर हम डाउन जाएंगे। 8.5 इंच हमारा बैक का आर्म होल था और 1.5 इंच हम यहाँ एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेंगे। इन्हीं सभी निशानों को आपस में मिला देंगे। 8.5 का हम यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे। 4.25 और 2.25, 8.5 का हाफ और 8.5 का हाफ, 4.25 और 4.25 का भी हाफ यहाँ पर हम निकालेंगे। यहाँ से हम 1.25 इंच पर मार्क करते हुए हमारे बैक का आर्म होल और ये हमारा फ्रंट का आर्म होल दे देंगे। और इस तरीके से हम हमारे स्लीव्स की कटिंग यहाँ पर पूरी कर लेंगे। और ये हो गया हमारा फ्रंट का आर्म होल। हमने यहाँ पर फ्रंट के आर्म होल को भी चटका नॉच लगा दिया है। अब हम मेन फैब्रिक से इसकी कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव्स को यहाँ पर रखकर हम सबसे पहले स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हमारे बैक पार्ट की भी हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। हमारी बैक पार्ट की यहाँ कटिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट को रखेंगे और इस तरीके से फ्रंट पार्ट की भी कटिंग पूरी कर लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग पूरी हो चुकी है। अब जो हमारा नीचे का बेल्ट था या जिसे हम योग पट्टी बोलते हैं, हम उसको भी यहाँ पर रखकर अच्छे से कटिंग कर लेंगे। तो हमारे ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर पूरी हो चुकी है और ये हमारी प्यारी सब्सक्राइबर कोमल जी के लिए हमने ये ब्लाउज की कटिंग करी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।